बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना और आज भारतीय इतिहास की अहम तारीख है। करीब 500 सालों बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आज होने वाला है और इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जबरदस्त तरीके से पहुंची हुई हैं। आपको बता दें कि अवध में चप्पे चप्पे पर यहां पर चौबंद है, सुरक्षा और हर ओर बस राम धुन सुनाई दे रही है। अयोध्या की हर तस्वीर आज हम आपको दिखा रहे हैं। राम मंदिर में मेहमानों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। वीवीआईपी मेहमानों की मंदिर परिसर में एंट्री की जा रही है। इसके साथ साथ निमंत्रण कार्ड का राम एंट्री में आपको स्कैन भी किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के समय पीएम मोदी पहुंचेंगे यजमान के तौर पर। प्राण प्रतिष्ठा के समय आपको बता दें कि 5 लोग ही गर्भगृह में रहेंगे। गर्भगृह में पीएम के साथ सीएम योगी भी रहेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 10:25 पर अयोध्या एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और दोपहर 12:05 से लेकर 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वो रहेंगे। दोपहर 12:56 पर आपको बता दें कि पूजा स्थल से वो प्रस्थान करेंगे और दोपहर 2:10 पर कुबेर टीम के साथ वो दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि ये मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम है वो लगातार दर्शकों को हम देते जा रहे हैं। तो देखिए 12:05 से लेकर 12:55 तक ये प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में प्रधानमंत्री के रहने का कार्यक्रम रहने वाला है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार आज मिनट टू मिनट प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्या है और प्रधानमंत्री के अलावा सीएम योगी भी प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में रहेंगे। सिर्फ 5 जो लोग हैं वो गर्भगृह में रहने वाले हैं। तो ये कुल मिलाकर आज अयोध्या जो है वो राम नगरी, राम के आगमन के लिए, स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है और हेलीकॉप्टर से पूरे मंदिर परिसर में पुष्प वर्षा होनी है। तो आज जो तैयारियां हैं भव्य दिव्य नजर आ रही है अयोध्या नगरी, राम नगरी, अपने रामलला के स्वागत के लिए। और देखिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं। पूरे मंदिर परिसर को हेलीकॉप्टर से सजाया गया है। 12:55 के बाद पीएम पूजा स्थल से प्रस्थान करेंगे। 4 घंटे कुल रुकने का अयोध्या में कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10:25 वो अयोध्या पहुंच जाएंगे और उसके बाद 12:05 से लेकर 12:55 ये महत्वपूर्ण टाइम है। यही शुभ मुहूर्त है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सार्वजनिक भाषण भी है। अपने शब्द रखेंगे प्रधानमंत्री और अपने संबोधन में क्या कहते हैं प्रधानमंत्री ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 1 घंटे का सार्वजनिक भाषण रहने वाला है प्रधानमंत्री का और बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि आखिरकार वो आज के दिन जिसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा था क्या कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चूंकि पहले वो अपील कर चुके हैं तमाम लोगों से कि घर बैठे आप दिए जलाइए और दीपोत्सव मनाया जा रहा है। दीपावली है यूं कह सकते हैं। सनातन धर्म के लिए आज का दिन बहुत विशेष हो जाता है और लिहाजा हर भारतीय, हर राम भक्त खुशी में झूम रहा है। अलग अलग अयोध्या की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए अयोध्या में प्रधानमंत्री कितने बजे पहुंचेंगे, कौन कौन से वीआईपी की लिस्ट है और आज पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है और वहां पर किसी भी बाहरी की अब एंट्री बंद हो चुकी है। यानी कि जो वीवीआईपी हैं जिनको पास मिले हुए हैं सिर्फ उन्हीं की एंट्री आज मुमकिन है। दोपहर 1 बजे महत्वपूर्ण भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है और 1 से 2 बजे का ये वक्त तय किया गया है जब प्रधानमंत्री अपना संबोधन देंगे और इसके बाद 2:10 पर कुबेर टीला के पास श्रद्धांजलि के साथ वो अपना पुष्प अर्पित करेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या एयरपोर्ट पर आगमन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और 10:55 पर श्री राम जन्मभूमि के पहुंचकर उनका ये कार्यक्रम सुबह से शुरू हो जाना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। आज के दिन का बरसों से, दशकों से, 500 साल से इंतजार यहां पर किया जा रहा है जो आज खत्म होने जा रहा है। श्री राम की धुन, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। आज पूरे देश की जो सांस्कृतिक झलक है वो आपको अयोध्या में देखने को मिलेगी। तमाम वीवीआईपी कल से पहुंचना शुरू हो चुके हैं। देखिए उनको कह दिया गया है कि 10 बजे तक आप किसी तरह से भी पहुंच जाइए क्योंकि उसके बाद जो है बाहरी लोगों की एंट्री ऐसे वीवीआईपी की एंट्री है। और बट मंदिरों में भजन कीर्तन कल रात से लगातार 24 घंटे से चल रहे हैं। राम भक्त जो हैं वो भगवान की स्मरण में अपने भाव दिखाते हुए झूम रहे हैं, गा रहे हैं और देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। हालांकि लगातार अपील की जा रही थी सुरक्षा को देखते हुए कि अब अयोध्या ना आए, लेकिन अयोध्या में जो इस वक्त मौजूद हैं वो कम से कम मठ और मंदिर में पहुंच रहे हैं और सभी
कि यही लालसा है कि प्रभु रामलला के दर्शन कर पाएं। प्रभु रामलला के दर्शन को लेकर ललायत है हर भारतवासी और 70 देशों से देखिए कनेक्शन है श्री राम का। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और देखिए आज के दिन का महत्व समझने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्ध स्वरूप दास हमारे साथ जुड़ गए हैं, कानराज, और आपको बता दें कि कार सेवक भी मोहनोद जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कामराज जी के आपके पास मैं जानना चाहूँगी, सिद्ध स्वरूप जी, आज के दिन को आप किस तरह से देखते हैं, क्या भाव आपके मन में आ रहे हैं? क्योंकि आज के दिन का 500 सालों से इंतज़ार हो रहा था, वो रक्त भी हमने देखा है, वो बलिदान भी हमने देखा है आज के दिन की पूर्ति के लिए। आपके माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान में ये कहना चाहूँगा कि जब मैं आज से 35 साल छोटा था, उस समय से रामलीला की बातें चल रही थी। हमने आरएसएस से जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे, बचपन से उनके जो संस्कार दिए थे उस कारण से हम लोग निश्चित तौर से आगे बढ़ते गए। जब ऑल इंडिया लेवल पर ये काम चल रहा था, साधु संतों ने इसके लिए खूब मेहनत की, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। उन्होंने आकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लाल सागर के अंदर मीटिंग थी, उसके अंदर ऑल इंडिया के सभी पदाधिकारी यहाँ पधारे हुए थे संघ के। तो वहां पर उन साधु संतों ने कहा कि ये बेड़ा आपको हाथ में लेना है। उसके बाद में संघ वालों ने विचार किया कि अगर ये राम का मंदिर बनेगा तो हम उसी के तो पुजारी हैं, जरूर हम हाथ में लेंगे। वहां पर रात को सो गए, सुबह 5 बजे हमारे को जगाया गया और वहां पर बजरंगबली की मूर्ति है, वहां पर ले जाकर के हमारे को शपथ दिलाई गई कि आपको ये कार्य करना है। हमारे को उन्होंने शपथ दी गई और बाद में विश्व हिंदू परिषद को इस कार्य का जिम्मा सौंपा गया संघ के द्वारा। विश्व हिंदू परिषद से हम जुड़े और उन्होंने इस काम को अपने हाथ में लेते हुए एक अलग जगह दिया और वो अलग जगाया कि हमारे को कार सेवकों को वहां जाना है, उसके पहले वहां का माहौल जोधपुर का नहीं ऑल इंडिया का माहौल बनाना है। उसके लिए उन्होंने हमारे को अलग अलग तरीके से हमारे को इंस्ट्रक्शन दिए गए। जोधपुर के अंदर 1981 को हमारे को कार सेवकों को ये सबसे निवेदन किया गया था कि संघ सेवकों को कि हर घर से 1 ईंट और 1 रुपया सबसे लेकर के आना है और वो सब इकट्ठा करना है। हम लोग उसके लिए आतुर हो गए और घर घर जाकर के हर सुबह शाखा के बाद में घर घर जाकर के 1 ईंट और 1 रुपया सबसे इकट्ठा किया। ईंट को हमने गीता भवन के अंदर सबको इकट्ठा किया ईंट को जी, और 1-1 रुपया संघ कार्यालय में विश्व हिंदू परिषद के जमा करवाया। उसके बाद में वो 89 में हमारे को वो गाड़ी भेज दी थी अयोध्या। मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, जनता ट्रांसपोर्ट है। हाँ। और तो मेरा उधर का लाइसेंस नहीं था, परमिट नहीं था, तो दूसरे को पूछा तो उस समय माहौल खराब था तो कोई गाड़ी भेजने के लिए तैयार नहीं था। उस समय पिताजी ने कहा कि अभी नई गाड़ी अपन ने जो खरीदी है वो भेज दो। तो विचार किया और 2 डबल इंश्योरेंस उसका करवाया कि जिससे अगर कोई नुकसान हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी उसका भुगतान करेगी। उसके बाद में गीता भवन में वो गाड़ी भरकेर के रवन की तो हमारे रेखा राम जी को इसका दायित्व सौंपा कि आपको वहां अयोध्या जाना है। और मेरा छोटा भाई मानराज जी गाड़ी स्टार्ट करके हाथ हिलाते हुए गीता भवन से बाहर निकाली और फिर जेठा राम जी ने रेखा राम जी ने उसको के नेतृत्व में वो गाड़ी वहां भेजी गई। बिल्कुल सिद्ध स्वरूप जी, और वहां पर गाड़ी खाली करके आई, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ सेवा के लिए, और उनमें से आप लोग भी थे। और
जो आप लोगों का संघर्ष है वो अब पूरा होने जा रहा है। मनोज जी विकास सेवक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन पर? आपके क्या मन में भावनाएं आ रही हैं, क्योंकि जो सपना बरसों का था आखिरकार आज उसकी घड़ी आ गई है। कुछ क्षण मिनटों बाद प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है रामलला की। आज जो आप बात कह रहे हैं, मैं पुरानी बात आपको पहले निवेदन करता था, लेकिन आपने आज का कह दिया। मेरा निवेदन यह है कि आज जो खुशी हो रही है, मेरे ख्याल से मेरे पोते जो हुए थे उनकी जब खुशी हुई थी, उससे ज्यादा आज खुशी हो रही है। हाँ। कि आज जो हमने सपना देखा था, आपके चेहरे पर नजर आ रही है और जाहिर तौर आंखें जो है डबडबा रही हैं, लोग इमोशनल भी हो रहे हैं। अयोध्या से तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर भावुक कर देने वाला क्षण है। सिद्ध स्वरूप दास जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्ध स्वरूप जी, आज आप क्या कहना चाहेंगे? शुभ मुहूर्त तय कर लिया गया है, आज की घड़ी में सपना जो 500 साल पुराना देखा गया था वो पूरा होने जा रहा है। आज के दिन को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब इसके लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। जब भगवान राम जिस दिन राज सिंहासन बैठ जाएंगे, वो दिन ही अपने आप बहुत शुभ है। तो कहते हैं 500 साल का इंतजार आज समाप्त हुआ है। तो इसमें एक बार कुछ लोग चर्चा भी हो रही है पूरे देश में कि ये मुहूर्त होना चाहिए, वैसा मुहूर्त होना चाहिए। जिस दिन मंदिर तैयार है, भगवान बैठ जाए, वही दिन शुभ है, वही मुहूर्त शुभ है। उसमें कोई मुहूर्त के देखने की तक आवश्यकता नहीं रहती। कहते हैं कि भगवान जो काल के भी स्वामी है, तो भगवान के लिए सब कुछ शुभ है, वो परम मंगलकारी है भगवान। जैसे एक रामायण में मिला, नदी मंगल भवन अमंगलहारी। तो भगवान स्वयं ही जो मंगलकारी है, तो उनके लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता तक नहीं रह जाती है। इतना शुभ दिन है आज, जो 500 साल बाद आया है। और उस दिन की जो है कई पीढ़ियां गुजर गई उस दिन को देखने के लिए कि वो मंदिर में भगवान रामलला विराजेंगे अयोध्या में। तो वो शुभ दिन आज आ गया है और इस शुभ दिन की प्रतीक्षा भाई बहुत लोग कर रहे थे। जैसे अयोध्या में भरत, पूरी अयोध्या नगरी सजी हुई है, सब जगहों पर रामलला का स्वागत हो रहा है। बिल्कुल होना चाहिए, मैं भी स्वागत कर रहा हूँ। सतयुग की शुरुआत हो गई महाराज। सतयुग की आज से शुरुआत हो गई। किसकी? सतयुग की। हाँ, नहीं सतयुग नहीं, त्रेता युग की। अच्छा, किसको जाता है महाराज जय श्री? तुमको। आपको भी जाता है। जय श्री राम। धर्माचार्य, शंकराचार्य और देखिए मंत जो है सब अयोध्या पहुंच रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और सबके चेहरे पे बेहद खुशी नज़र आ रही है। और यही हम जिक्र कर रहे थे सिद्ध स्वरूप दास जी कि हर सनातनी धर्म के लोगों के लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करते हैं स्वरूप दास जी, वो भी 11 दिन से तप में है, तपस्या कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तीर्थ पे जाकर जहाँ जहाँ राम चिन्ह है वहाँ पर वो पूजन अर्चन कर रहे हैं। और खुद वो अपने आप पानी से ठंडे पानी से नहाकर सिर्फ नारियल पानी पीकर कंबल पर सो रहे हैं। ये तप, ये तपस्या आप किस तरह से देख रहे हैं? डेफिनेटली हमारे शास्त्रों में बोलते हैं नर देव, जो देश का राजा है वो अपने आप में भगवान का ही प्रतिनिधि है। तो उन्होंने एक भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठा, जैसे लोग श्रेष्ठ लोग आचरण करेंगे पूरी जनता उसका अनुकरण करेगी। आज भारत का जो इतिहास है कि रामायण महाभारत हमारे आदर्श रहे हैं, इन्हीं के आधार पर पूरी हमारी पीढ़ियां इस पर चली आ रही है। तो आज उस आदर्श को वापस स्थापित करने के लिए एक बड़े नेतृत्व को, बड़े नेता को इसमें योगदान करना है। और वो कार्य आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पर परिपाटी रहती आ रही है कि हमारे तीर्थ स्थलों में जाना है और वहाँ पर जाकर के स्नान करना है। तो वो 11 दिन का अनुष्ठान में उन्होंने तीर्थ यात्रा की है, अनुष्ठान किए हैं, अपने आप बहुत महत्वपूर्ण है। ये वही जगह पे जा रहे हैं जहाँ भगवान राम गए हैं। मेरे को वो दिन याद आ रहे हैं, जैसे वो वहाँ पर कल धनुष कोटी में थे, रामेश्वर में थे, जहाँ पर भगवान राम जहाँ से लंका पे चढ़ाई किया था। तो वो जगह भगवान राम ने असत्य पर, वो जो अहंकार पर, वो रावण पर, वो जो बुराई पर भगवान ने विजय हासिल की, उस जगह पर पहुंच करके वास्तव में इस देश में वापस धर्म की स्थापना, सत्य की स्थापना करने में बहुत ही महत्वपूर्ण ये कदम उठाया जा रहा है कि जो है पूरा देश उसमें आज उसका लाभ प्राप्त करेगा। क्योंकि जब वापस लौट कर आते हैं भगवान राम उस रावण को जीत करके, उस वक्त विमान से सारी वानर सेना उनके साथ होती है। तो जिस रास्ते से भगवान राम गए हैं, आज वो सभी रास्ते तीर्थ स्थान हो गए हैं। उन सभी रास्तों पर, उन सभी जगहों पर, पंचवटी हो या फिर चित्रकूट हो, उन सभी जगह पर भगवान राम की दृष्टि जाती है, वहाँ पर उन्होंने लीलाएं करी हैं। तो
वो सभी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। आज उन और सब बिल्कुल जगहों पर सरोजा जी जाकर के राम की देखिए चेतना जो श्री राम थे वो अयोध्या से अकेले ही निकले थे, रामेश्वरम गए तो पूरी एक बानर सेना बन गई, एक ब्रिज बन गया जो कि लंका तक पहुंचा और युद्ध हुआ और उसके बाद विजय करके वो अयोध्या लौटे और दीपावली सा माहौल था। अयोध्या का हर जो नागरिक था वो अपने रामलला के दर्शन के लिए आतुर था और कुछ ऐसा ही त्रेता युग ऐसा लगता है कि आज हम पहुंच गए हैं। जिस तरह की भव्य दिव्य तैयारी वहां पर है, दीपोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। मनोज जी, चूंकि आपने वो संघर्ष भी देखा है, आपके परिवार के लोग गए, देश के कोने कोने से कार सेवा के लिए गए थे लोग अयोध्या में, वो जो संघर्ष था, वो जो पीड़ा थी, जो बलिदान था, जो रक्त बहा था, आपको क्या लगता है आज चूंकि सपना वो पूरा हो रहा है, आज जो संघर्ष है उसका कह सकते हैं कि फल हमें मिलने जा रहा है, तो वो सारे घाव, वो पीड़ा कह सकते हैं कि वो धुल गए हैं? आज किस तरह से याद आ रहा है वो संघर्ष आपको? आज जो पुरानी बातें, जो बचपन की यादें आती है, उससे जो खुशी होती है वही है कि हमें 90 के अंदर हमारे को यहाँ से वापस भेजा गया था। 31 दिसंबर को हमारे को यहाँ से रवाना किया गया था और 2 तारीख को हम वहाँ पर पहुँच गए थे। और वहाँ पर पहुँचने से पहले हम लोगों को एक स्टेशन पहले उतार दिया गया था, कारण कि वहाँ पर जो है अयोध्या के अंदर पुलिस बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और पुलिस ज्यादा लगने के कारण से हमारे को एक स्टेशन पहले उतार दिया। हमें ये मालूम नहीं कि हम कितना किलोमीटर पैदल चल करके रास्तों में खेत में से होते हुए, जंगल से होते हुए, पगडंडी से होते हुए, अपना वेश अलग करते हुए, मैंने फकीर का वेश बना करके वहां पर गए। इस प्रकार से सबने अपना अपना अलग वेश बनाया और वही वेश बना करके हम वहां पर पहुंचे। और एक साथ जब भी आवाज आई तो हम लोग करीब 1 लाख के लोग वहां पर अपने इकट्ठे हो गए, जबकि उस समय मुलायम सिंह जी ने हमारे को चैलेंज दिया था कि एक भी परिंदा भी इस स्थान पर नहीं आ सकता। उसके बावजूद ही हमारे 1 लाख स्वयंसेवक वहां पर पहुंच गए। हमारे भाई लोगों ने प्राणों की आहुति देने के लिए, राम के लिए बंदर सेना बन करके हम वहां पर पहुंच गए। बिल्कुल, उस बलिदान को कोई नहीं भूल सकता और देखिए आज फल बड़ा मिलने जा रहा है। आज शिवगढ़ी आ चुकी है और 500 साल का जो सपना था वो पूरा होने जा रहा है। अयोध्या सज धज कर तैयार हो चुकी। निमिषा जी हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ गई है। निमिषा जी, बहुत बड़ा दिन है आज हर भारतीय के लिए, हर सनातनी धर्म मानने वाले के लिए, हर राम भक्त के लिए, और प्रधानमंत्री ने तो ऐसा कह सकते हैं कि एक पूरे देश को यूनाइट कर दिया है। आज क्या कहना चाहेंगे इस शुभ घड़ी पर, शुभ मौके पर? बस कुछ ही क्षण, कुछ ही मिनटों का इंतजार, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। आज का पावन दिन हम सब के लिए वो घड़ी लेकर आया है जिसको बरसों से हर भारतवासी इंतजार कर रहा था। आज सनातन धर्म की विजयश्री का दिवस है। आज 500 साल के संघर्ष को विराम लग रहा है। हर व्यक्ति देश विदेश में आज राम में गूंज गया है और हम सब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। दीपावली मन रही है पूरे विश्व के अंदर, विश्व से मेहमान आ रहे हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी 11 दिन के अनुष्ठान के बाद आज इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी होंगे, यजमान बनेंगे हम सब। और आज पूरा राममय भारत जो हो गया है उसके लिए उत्साह देखिए आप। हर व्यक्ति आज पूरे प्रभु श्री राम के साथ मिल गया है। राम राज्य की संकल्पना जब पूजनीय हमारे महात्मा गांधी जी ने की थी, उस राम राज्य की संकल्पना साकार हो गई है और आज पूरा भारत राम में हो गया है। सिद्धू स्वरूपदास जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही ताकत है प्रधानमंत्री की कि आज इस दिन के जरिए उन्होंने पूरे देश को, हर वर्ग को यूनाइट कर दिया है। हर कोई आज के शुभ घड़ी का इंतजार कर रहा है, 12 बजने का इंतजार कर रहा है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये यूनाइट जो हुए हैं और प्रभु राम के कारण ही हो सकते हैं। ये प्रभु राम की कृपा है कि आज वो जो हर घट के वासी हैं, भगवान प्रत्येक व्यक्ति के जीव के हृदय में रहते हैं, तो वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है सबका। प्रभु जो सबके हृदय के वासी है, सब उनको प्रेम करते हैं, प्रभु सबसे प्रेम करते हैं, हम प्रभु से प्रेम करते हैं। तो ये प्रेम ही है जो पूरे संसार को, पूरे देश को, आज देश नहीं पूरा विदेश हमारे साथ है। सभी लोग पूरे भगवान राम के भक्त हैं। आज हरे कृष्णा जो इस्कॉन है पूरी दुनिया में आज फैला हुआ है।
और हमारे प्रभुपाद जी जो संस्थापक है इस्कॉन के 50 साल पहले देश से बाहर गए। आज दुनिया की 87 भाषाओं में लोग जो हैं भगवत गीता रामायण को पढ़ रहे हैं। तो ये पूरा विदेशों में भी जो है आज राममय हो चुका है कि वो लोग चाहते थे कि भगवान राम वापस अपने धाम में अपने सिंहासन विराजमान हो। तो आज पूरा देश विदेश खुशी मना रहा है प्रभु राम के वापस अयोध्या में विराजित होने के लिए। तो अपने आप बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और ये संभव है भगवान की कृपा से। डेफिनेटली भक्तों का योगदान तो है ही। भक्तों चाहते थे कि भगवान वहाँ अपने विराजमान हो और भगवान ने इस बात को स्वीकृति प्रदान की, भगवान ने आशीर्वाद दिया है और आज ये शुभ क्षण भगवान राम की कृपा से आया है। और प्रधानमंत्री का विशेष योगदान तो है ही, क्योंकि वो भगवान ने उनको अपना प्रतिनिधि बनाया है। आज वो पूरे देश को नेतृत्व कर रहे हैं और सनातन धर्म का नेतृत्व कर रहे हैं एक राजा के रूप में। तो डेफिनेटली भगवान राजा राम का भी आज आप ये बताइए आज के दिन का किसको श्रेय देना चाहेंगे? और जाहिर तौर पर कहते हैं ना कि जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। मनोज जी ऑडियो मिल रहा है आपको? चलिए मनोज तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ निमिषा जी भी जुड़ी हुई हैं। निमिषा जी, आज तो पूरी आप भगवा रंग में भी नजर आ रही हैं और जाहिर तौर पर श्री राम की पताका और भगवा रंग में आज अयोध्या भी नजर आ रही है। अपनी भावनाएं वहां तक कैसे पहुंचाएंगी और अगर कोई चौपाई आपको याद आ रही हो तो जरा वो भी सुनाइए। आज वैभव दिन जो आज पूरे भारत का है और भारत के साथ में देखिए आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमें राजनीतिक आज़ादी तो वर्षों पूर्व मिली थी, 75 साल पहले मिली थी, और आज सांस्कृतिक आज़ादी जो है आज स्थापित होने जा रही है। उसका तिलक, राज तिलक आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम आ रहे हैं, विदेशों से मेहमान आ रहे हैं और हमारे साथ, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ हर जीवन जुड़ा है। उन्होंने एक ऐसा पूरे भारत के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर बिल्कुल निमिषा जी, देखिए राम का जो जीवन था वो आदर्श था सभी के लिए और इससे प्रेरणा लेने के लिए अलग अलग हमने तमाम जो है कहानियां भी सुनी है, वेद में हमने तमाम चीज़ें देखी हैं। और कुल मिला के निमिषा जी आज का दिन हर कोई जो इंतज़ार कर रहा था, हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है, भाव विभोर कर देने वाला भी क्षण है। हमारे साथ बने रहिए निमिषा जी और मनोज भी जुड़ी रहिए, सिद्ध स्वरूप दास जी भी हमारे साथ जुड़े रहिए। और एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। अयोध्या की हर एक तस्वीर आप तक पहुँचाते रहेंगे, सांस्कृतिक झलक वहाँ की दिखाते रहेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।